जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं पारा यानी पारद के विषय में बताने जा रहा हूँ। आयुर्वेद और कीमिया में पारा यानी पारद का महत्वपूर्ण स्थान है। आयुर्वेद में पारा को रस भी कहा जाता है। कई असाध्य रोगों के निवारण हेतु पारा के द्वारा कई लाभकारी औषधियों का निर्माण किया जाता है, जिसके विषय में आने वाले वीडियो में मैं क्रमशः बताऊंगा। लेकिन आयुर्वेद या कीमिया में पारा को उपयोग में लेने से पहले इसका शुद्धिकरण किया जाता है, जिसे पारद संस्कार कहते हैं। मुख्यतः 8 या 16 संस्कार किए जाते हैं। शुद्धिकरण के क्रम में पारा में मौजूद दूषित कार्बन को पूर्णतः निष्कासित कर उसके कार्बन को एक्टिवेट किया जाता है। पारा का सही तरह से शुद्धिकरण या संस्कार करने के क्रम में सबसे पहले उच्च कोटि के किसी पत्थर के खरल में, जैसे कसौटी, सुलेमानी हकीक या क्वार्ट पत्थर से निर्मित खरल में 100 या 200 पारा को डालकर इसमें आधे वजन के बराबर पकी हुई लाल ईंट जो मिट्टी से निर्मित होती है का महीन बुरादा जो कपड़ छान किया गया हो को डालकर 2 से 3 घंटे इसकी खरलाई करनी होती है। वस्तुतः पारा एक लिक्विड मेटल है, अतः पारा की खरलाई जब इस तरह के किसी भी अन्य पदार्थ या रस के साथ की जाती है तो पारा में मौजूद दूषित पदार्थ का निष्कासन होता है। इस तरह 3 घंटे की खरलाई के बाद खरल में थोड़ी मात्रा में गर्म पानी डालकर कुल 7 बार इसे अच्छी तरह से धोना होता है। फिर इसके पश्चात इसी पारा में लाहौरी नमक का चूर्ण पाउडर डालकर पुनः 2 से 3 घंटा की खरलाई करनी पड़ती है। फिर इसे भी गर्म पानी से धोकर स्वच्छ कर पुनः इसमें देसी खांड या काला गुड़ को डालकर इसकी 2 से 3 घंटे खरलाई करनी चाहिए। फिर इसे भी गर्म पानी से 7 बार धोकर स्वच्छ कर इसमें टाटरी डालकर पुनः इसकी 2 से 3 घंटे खरलाई कर गर्म पानी से पुनः 7 बार धोकर स्वच्छ करना। फिर इसमें नींबू का रस डालकर 2 से 3 घंटे इसकी पुनः खरलाई कर गर्म पानी से धोना है। एक बात का अवश्य ध्यान रखें, नींबू का जो रस उपयोग में लाना है उसे बिना किसी मेटल के स्पर्श के निकाला गया हो। फिर इसमें कच्चे हल्दी का रस या हल्दी का विशुद्ध पाउडर डालकर इसकी 2 से 3 घंटे की खरलाई कर पुनः गर्म पानी से 7 बार धोकर स्वच्छ करना है। फिर इसमें देसी अदरक का रस डालकर 2 से 3 घंटे तक इसकी खरलाई कर पुनः गर्म पानी से धोकर इसे स्वच्छ करना है। फिर इस पीला कनेर के फूलों के रस को डालकर इसकी 2 से 3 घंटे की खरलाई कर इसे गर्म पानी से धोना है। इसके बाद काला धतूरा के फूलों और पत्तों के रस से इसकी 2 से 3 घंटे की खरलाई करनी है। काला धतूरे के रस से पारा की खरलाई करने पर पारा विभुक्षित यानी भूखा हो जाता है। इसके पश्चात सागवान के पत्तों के रस से पारा की पुनः 2 से 3 घंटे की खरलाई करनी चाहिए, क्योंकि सागवान के पत्तों में और बिल्व पत्र यानी बेल के पत्तों में प्राकृतिक रूप से स्वर्ण मौजूद होता है। अतः इस पारा की सागवान के पत्तों के रसों से खरलाई करने के पश्चात इसे गर्म पानी से 7 बार धोने के पश्चात बिल्व पत्र के रस से पारा की खरलाई आवश्यक है। इस तरह से किया गया शुद्ध पारा का ही उपयोग आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण में या कीमिया के कामों में किया जाता है। आने वाले वीडियो में मैं क्रमशः बताऊंगा कि इस तरह से शुद्ध किए गए पारा को वास्तविक रूप में स्वर्ण निर्माण यानी गोल्ड बनाने के लिए किस तरह से पूर्णतः तैयार किया जाता है, क्योंकि कीमिया कोई खेल नहीं, यह एक फन है, विद्या है। यूं तो YouTube पर स्वर्ण निर्माण या गोल्ड बनाने के लिए कीमिया के हजारों नुस्खे भरे पड़े हैं, लेकिन कीमिया में कामयाबी हासिल करने के लिए पारा या अन्य धातु या उपधातु को उस मुकाम पर तैयार किया जाता है जब तक कोई भी अक्षर अपने मेयार को हासिल नहीं करता, तब तक वास्तविक रूप में गोल्ड या सिल्वर बनकर तैयार नहीं हो पाता है। अतः कीमिया में कामयाबी हासिल करने के लिए वास्तविक जानकारी, धैर्य और नियमित मेहनत करना
आवश्यक है, नहीं तो फिर सारी उम्र नुस्खे के चक्कर में ही गुजर जाती है। कीमिया में रुचि रखने वाले जो वास्तविक रूप से गोल्ड या सिल्वर बनाकर कामयाबी हासिल करना चाहते हैं और नियमित आमदनी करना चाहते हैं, वह दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आदेश।